हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक है एथिक्स इन नर्सिंग। एथिक्स का मतलब क्या होता है? कुछ रूल और रेगुलेशन जो एक नर्स को क्या करने होते हैं, फॉलो करने होते हैं। और एथिक्स इन नर्सिंग से काफ़ी बार पेपर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है और यह एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं इसका इंट्रोडक्शन कि एथिक्स होता क्या है। एथिक्स मीन्स मोरल प्रिंसिपल दैट गाइड बिहेवियर। एथिक्स का मतलब होता है मोरल प्रिंसिपल जो गाइड करते हैं किसको, बिहेवियर को। हेल्प करते हैं नर्स को राइट डिसीजन लेने में। इंश्योर करते हैं पेशेंट की सेफ्टी और डिग्निटी। इम्पोर्टेंट इन डेली नर्सिंग प्रैक्टिस। डेली नर्सिंग प्रैक्टिस के लिए क्या है, इम्पोर्टेंट है, ज़रूरी है। फिर देखते हैं इसकी डेफिनेशन कि होता क्या है। एथिक्स इन नर्सिंग रेफर्स टू प्रिंसिपल डेट गाइड नर्सेज। यानी कि एथिक्स क्या है नर्सिंग में, रेफर्स है, प्रिंसिपल है, मतलब यानी कि एथिक्स इन नर्सिंग को रेफर किया जाता है कि कुछ प्रिंसिपल होते हैं जो गाइड करते हैं किसको, नर्स को, कि नर्स क्या कर सके, सेफ, रेस्पेक्टफुल और प्रोफेशनल केयर कर सके, क्या प्रोवाइड कर सके। देन उसके बाद में इम्पोर्टेंस ऑफ एथिक्स, यानी कि एथिक्स की क्या क्या इम्पोर्टेंस है। सबसे पहले यानी कि ज़रूरी क्यों है, सबसे पहले है कि प्रोटेक्ट करता है क्या, पेशेंट के राइट्स को। उसके बाद में मेंटेन करता है प्रोफेशनल स्टैंडर्ड को। उसके बाद में ट्रस्ट बिल्ड करता है, प्रिवेंट करता है लीगल इश्यू, प्रमोट क्वालिटी केयर, यानी कि क्वालिटी केयर को क्या करता है, लास्ट में प्रमोट करता है। देन उसके बाद में प्रिंसिपल्स ऑफ नर्सिंग एथिक्स, यानी कि इसके क्या क्या प्रिंसिपल हो सकते हैं। पहला है ऑटोनोमी, देन है बेनिफिसेंस, देन है नॉन मालफिसेंस, देन है जस्टिस, फिर फिडेलिटी, लास्ट में वेरेसिटी। वेरेसिटी और ये टोटल मिला के टोटल 6 होते हैं क्या, प्रिंसिपल। अब हम इनको एक एक अच्छे से पढ़ते हैं ब्रीफली एक्सप्लेनेशन के साथ में। सबसे पहला आता है ऑटोनॉमी। ऑटोनॉमी का मतलब क्या होता है कि रेस्पेक्ट पेशेंट्स राइट टू डिसाइड, टेक इन्फॉर्म्ड कंसेंट, प्रोवाइड कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। रेस्पेक्ट करनी होती है क्या, पेशेंट के राइट, जो भी डिसाइड उसने किया है, पेशेंट के राइट्स की क्या करनी होती है, हमें रेस्पेक्ट करनी होती है। टेक इन्फॉर्म कंसेंट, उससे इन्फॉर्म कंसेंट लेना होता है। प्रोवाइड कंप्लीट इन्फॉर्मेशन, और पेशेंट को कंप्लीट इन्फॉर्मेशन क्या करनी है, प्रोवाइड करनी है। देन उसके बाद बेनिफिसेंस। बेनिफिसेंस का मतलब होता है बेनिफिट। डू गुड फॉर द पेशेंट, यानी कि ऐसा काम करो जो पेशेंट के लिए गुड हो, अच्छा हो। एक्ट इन पेशेंट्स बेस्ट इंटरेस्ट, पेशेंट का बेस्ट इंटरेस्ट हो उसके अंदर। प्रमोट वेलबींग, वेलबींग को क्या करना, प्रमोट करना। देन मालफिसेंस, डू नॉट हार्म, हार्म नहीं करना। अवॉइड इंजरी, इंजरी से क्या करना है, अवॉइड करना है। फॉलो सेफ प्रोसीजर, सेफ प्रोसीजर को क्या करना है, फॉलो करना है। उसके बाद में जस्टिस, इक्वल ट्रीटमेंट टू ऑल, सभी को इक्वल ट्रीटमेंट देना है। नो डिस्क्रिमिनेशन, कोई भी भेदभाव नहीं करना है। फेयर रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन, जो भी हमारे पास रिसोर्स हैं उनका फेयर यानी कि सही तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि बंटवारा करना है। देन उसके बाद फिडिलिटी, बी फेथफुल टू ड्यूटीज, ड्यूटीज के प्रति फेथफुल होना चाहिए। कीप प्रोमिसेज और मेंटेन ट्रस्ट, ट्रस्ट को क्या करना चाहिए, मेंटेन करना चाहिए। देन उसके बाद में वेरेसिटी, टेल द ट्रूथ, हमें सच बोलना होता है। प्रोवाइड एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन, जो एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन होती है वो प्रोवाइड करनी है। उसके बाद में अवॉइड मिसलीडिंग पेशेंट्स, पेशेंट को मिसलीडिंग करने से क्या करना है, अवॉइड करना है, बचाना है। देन उसके बाद में कॉन्फिडेंशियलिटी, कॉन्फिडेंशियलिटी को हिंदी में बोलते हैं गोपनीयता, यानी कि प्राइवेसी मेंटेन करना, सीधी बात। प्रोटेक्ट पेशेंट इन्फॉर्मेशन, यानी कि पेशेंट की जो इन्फॉर्मेशन है उसको क्या करना, प्रोटेक्ट करना है। डू नॉट शेयर मेडिकल डिटेल्स, मेडिकल जो डिटेल्स होते हैं वो शेयर नहीं करनी होती। फॉलो हॉस्पिटल प्राइवेसी रूल्स, जो हॉस्पिटल की प्राइवेसी रूल्स होते हैं उनको क्या करना होता है, फॉलो करना होता है। देन उसके बाद में हम देखते हैं एथिकल इशू इन नर्सिंग, यानी कि एथिकल इशू क्या क्या हो सकते हैं नर्सिंग के अंदर। पहला है एंड ऑफ लाइफ डिसीजन, अबॉर्शन केसेज, ऑर्गन डोनेशन, नेग्लिजेंस, कॉन्फिडेंशियलिटी ब्रीच। तो सबसे फिर हम देखते हैं इस टॉपिक, इस जो ये था ना टॉपिक, उसके बाद में नेक्स्ट जो आया हेडिंग ये आया कि नर्सेज का रोल क्या है एथिकल प्रैक्टिस के अंदर। ठीक है, सबसे पहला जो रूल है, फॉलो हॉस्पिटल पॉलिसी, हॉस्पिटल की पॉलिसी को क्या करना, फॉलो करना। मेंटेन प्रोफेशनलिज्म, प्रोफेशनलिज्म को क्या करना, मेंटेन करना। रेस्पेक्ट पेशेंट राइट्स, जो पेशेंट के राइट्स होते हैं उनकी क्या करना, रेस्पेक्ट करना। रिपोर्ट अनएथिकल प्रैक्टिस, जो अनएथिकल प्रैक्टिस जो है उसकी क्या करना, रिपोर्ट करना। कंटिन्यू एजुकेशन, एजुकेशन को क्या करना, कंटिन्यू करना, या यानी कि लगातार रखना, लगातार पेशेंट को एजुकेशन देना। उसके बाद में कंक्लूजन, कंक्लूजन मतलब लास्ट में सारांश। एथिक्स इज द बैकबोन ऑफ नर्सिंग, यानी कि एथिक्स क्या है, बैकबोन है किसकी, नर्सिंग की।
उसके बाद में एंश्योर सेफ एंड लीगल केयर, जो एंश्योर करता है सेफ और लीगल केयर को। उसके बाद में एवरी नर्स मस्ट फॉलो एथिकल प्रिंसिपल, यानी कि प्रत्येक नर्स को क्या करना चाहिए, फॉलो करना चाहिए। क्या फॉलो करना चाहिए? एथिकल प्रिंसिपल्स को। देन उसके बाद में थैंक यू, लाइक शेयर सब्सक्राइब। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर।